हेलो दोस्तों। आज हम बातचीत करेंगे एक बहुत ही सिंपल टॉपिक के बारे में जिसे हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। जब कभी भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब एक रिपोर्ट कराते हैं जिसे सीबीसी बोला जाता है, जिसमें हमारे ब्लड की एक जांच होती है। उसमें मुख्य तौर पर हीमोग्लोबिन देखा जाता है, दूसरे नंबर पर प्लेटलेट देखी जाती हैं और तीसरे नंबर पर टीएलसी देखी जाती है। आज हम डिस्कस करेंगे ओनली प्लेटलेट के बारे में कि प्लेटलेट क्या होती हैं और जब प्लेटलेट कम हो जाती हैं तो हमें क्या होने के चांसेस होते हैं, प्लेटलेट बनती क्या हैं और प्लेटलेट की संख्या अगर बढ़ जाए तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है। आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमें बहुत सारे लोग भी कहने को मिलते हैं कि आपकी तो प्लेट कम हो रही है, प्लेटलेट कम होने पर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो आज हम इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, हमारे ब्लड के अंदर बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जिनका कोई कलर नहीं होता, बिल्कुल रंग रहित कोशिकाएं होती हैं जो हमारी बोन मैरो के अंदर बनती हैं और हमारे ब्लड के अंदर हमेशा चक्कर लगाती रहती हैं। इनका काम होता है हमारी रक्त वाहिका को पूरी तरीके से मरम्मत करना और उसे ठीक प्रकार से रखना। प्लेटलेट जिसे हम थ्रोम्बोसाइटिस के नाम से जानते हैं, इसकी जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है वो थ्रोम्बोसाइटिस है, यानी कि इसे हम अंग्रेजी में या फिर मेडिकल की भाषा में थ्रोम्बोसाइटिस के नाम से जानते हैं। अगर प्लेटलेट की संख्या कम हो जाए, अब कम कितनी हो जाए, मान के चलिए प्लेटलेट की सबसे पहले नॉर्मल संख्या जान लेते हैं। तो उसकी नॉर्मल संख्या होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख। अगर प्लेट की संख्या कम हो जाए, यानी कि 1.5 लाख से अगर वो कम होना स्टार्ट हो जाए, तो हम इसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। पीनिया वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जिसका मतलब है आपकी प्लेट की संख्या कम होना स्टार्ट हो गई है। अब प्लेट की संख्या कम होने पर क्या हो सकता है? तो सबसे पहले तो अगर प्लेट की संख्या कम हो गई तो इसका जो मेन काम होता है, यानी कि रक्त का थक्का जमाना और ब्लीडिंग होना, इसमें यह पूरी तरीके से मदद करना स्टार्ट कर देगा। प्लेटलेट जैसे ही आपकी कम होने लगी तो आपका रक्त का थक्का भी नहीं जमेगा और ब्लीडिंग अगर होना स्टार्ट हो गई तो होती रहेगी। सेकंड नंबर पर ब्लीडिंग होने पर क्या हो सकता है? अगर आपको अधिक मात्रा में ब्लीडिंग हो जाती है तो जान भी जा सकती है। सिंपल सी बात है, आपको समझनी चाहिए। प्लेटलेट की संख्या अधिक मात्रा में कम होने पर नाक से खून आना, मुंह से खून आना, पेशाब के रास्ते से खून आना, लैट्रिन के रास्ते से खून आना या फिर दिमाग की किसी तरह की नस फट जाना, दिमाग के 3 लेयर होती हैं, उन लेयर में से किसी चीज़ का फट जाना, ऐसे कारण भी देखने को मिलते हैं। तो प्लेटलेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और प्लेटलेट की जब संख्या कम होती है तो बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। रक्त का थक्का नहीं जमेगा और ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, जिससे कि इंसान की जान भी जा सकती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेटलेट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अब कितनी प्लेट होना ज़रूरी है? तो हमारे शरीर में 1.5 लाख तो प्लेट होनी ही चाहिए और इससे ज़्यादा हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर यह संख्या 4.5 लाख से ऊपर हो जाती है तब सोचने का विषय है। जैसे कि अगर 4.5 लाख से ऊपर प्लेटलेट की संख्या हो जाती है तो हम इसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, एक ऐसी शिकायत जिसके अंदर प्लेटलेट की संख्या लगातार बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अब वो लगातार बढ़ना स्टार्ट हो गई, 5 लाख हो गई, 6 लाख हो गई, 7 लाख हो गई, तो ब्लड का जो थक्का है अधिक मात्रा में जमना स्टार्ट हो जाएगा और ब्लड का जो फ्लो होगा वो धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से दिल की बीमारी होना, दिल का खतरा हो जाना, अटैक आ जाना, ऐसी शिकायत देखने को मिल सकती है। वहीं पर खून का भी गाढ़ा होना देखा जा सकता है। तो आपको समझना चाहिए प्लेट की संख्या अगर कम हो जाती हैं तब भी वो खतरनाक है और अगर इनकी संख्या बढ़ जाती है तो भी वो खतरनाक है। नॉर्मल रेंज में रहती है तो आदमी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अब प्लेटलेट हमारे शरीर में बनती कहाँ पर है? तो हमारे शरीर के अंदर बोन मैरो होता है, वहाँ पर प्लेटलेट बनती है और पूरे के पूरे हमारे रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर वो चक्कर काटती रहती हैं। अब किसी की प्लेटलेट अगर कम हो जाती हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम सिंपल तरीके से देखते हैं। अगर किसी की प्लेटलेट 10,000 20,000 कम हुई हैं तो उसे सादा सिंपल खाना देना चाहिए, लिक्विड डाइट अच्छी कर देनी चाहिए, उससे उसके प्लेट की संख्या बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर किसी की प्लेट की संख्या 50,000 तक कम हो जाती है, मान के चलिए 1 लाख प्लेट रह जाती है, तो उन्हें तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लोकल जो नज़दीक में कोई भी हॉस्पिटल है उसके अंदर एडमिट करवा देना चाहिए। वो अपने हिसाब से फ्लूइड देते हैं और फ्लूइड देने के साथ साथ कुछ चीज़ें भी देते हैं, कुछ दवाइयाँ भी देते हैं ताकि उनकी प्लेट की संख्या बढ़ाई जा सके। अब मान के चलिए किसी की प्लेट और ज़्यादा कम हो जाए, जैसे कि देखा जाता है डेंगू की बीमारी के अंदर प्लेट की संख्या बहुत ज़्यादा गिर जाती है। लोगों के शरीर में 20,000
तक प्लेटलेट रह जाती हैं, यानी कि 1.5 लाख जो प्लेटलेट होती हैं उनमें 1,30,000 तो गिर जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, नज़दीक के किसी भी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाना चाहिए। ज़रूरत पड़ी तो वो प्लेट की जो पूर्ति होती है वो प्लेट के माध्यम से ही करते हैं। प्लेट यानी कि पीला खून वो लोगों को चढ़ाते हैं ताकि उनके प्लेट की संख्या के अंदर इजाफा हो सके। साथ ही में कुछ वो मेडिसिन भी देते हैं। तो प्लेटलेट को बढ़ाने के बारे में आज हम आपको कुछ दवाइयों के बारे में भी बताएंगे, प्लस में आपको कुछ घर के सामान भी बताएंगे जिससे कि आप अपने प्लेट की संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले प्लेटलेट की जो संख्या को बढ़ाने में दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पपीता से बनी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्लेटेंजा के नाम से एक सिरप आती है, हिमालय कंपनी से बनाती है। कोई भी अडल्ट पेशेंट 2-2 चम्मच दिन में 3 बार इसको लेगा तो उसके प्लेट की संख्या में इजाफा होना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो आप अंडर डॉक्टर की निगरानी में करें, अपने मन की मर्ज़ी से कोई भी उपाय ना करें। और एक टैबलेट आती है प्लेटेंजा के नाम से, एक गोली दिन में 3 बार ऐसे खाना चाहिए। एक टैबलेट आती है कैरीपिल के नाम से, आप इस टैबलेट को भी दिन में एक गोली खा सकते हैं। ये सभी पपीता से बने हुए उत्पाद होते हैं। प्लेट रिच के नाम से, प्लेट हिट के नाम से, प्लेट मैक्स के नाम से बहुत सारी सिरप आती है। आप किसी भी लोकल मेडिकल स्टोर से प्लेट बढ़ाने वाली दवाइयों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ईजिली आपको मिल भी जाएंगी। कुछ घरेलू उपायों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कीवी का फल आप ले सकते हैं, अनार के रस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, पपीता के पत्ते का रस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बकरी के दूध का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कीवी फ्रूट आप जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अधिक मात्रा में आप लिक्विड डाइट लें, पानी पिएँ, जूस पिएँ, फ्रूटी पिएँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप लिक्विड के फॉर्म में ले सकते हैं। अच्छा खाना खाना स्टार्ट करें, सूप का सेवन करना स्टार्ट करें। अगर आप इन चीज़ों को करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी प्लेट की संख्या में इजाफा होना स्टार्ट हो जाएगा। एक मेन बात मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को जिनको कैंसर की समस्या होती है उनकी भी प्लेट डाउन होती हैं, तो आप इन उपायों को उस बीमारी के दौरान इस्तेमाल ना करें। सबसे पहले कैंसर का इलाज करवाएं, साथ में आप सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के फॉर्म में आप इन घरेलू उपायों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आपके प्लेट के अंदर इजाफा होगा। लेकिन सबसे पहले बीमारी का इलाज करवाएं। जैसे किसी को डेंगू है तो डेंगू का इलाज करवाएं, उसकी प्लेट की संख्या अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। आप वैसे अपनी मन की मर्ज़ी से कोई भी तरीका इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी थोड़ी सी भी समझ आई है, कुछ इसमें अच्छा लगा है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।